आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की तारीख में कई ऐसे इंसान गुजरे हैं जिन्होंने दौलत, ताकत और शोहरत को अपना सब कुछ समझ लिया था, लेकिन जब इनका दिल गरूर, तकब्बुर और ख़ुद पसंदी से भर गया तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए और तबाही इनका मुकद्दर बन गई। आज का वाक़या क़ारून अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है कि क़ारून कौन था और इसको अपनी किस चीज़ पर ज़्यादा तकब्बुर था। क़ारून एक ऐसा शख्स था जिसका अंजाम कुरान मजीद में इबरत के तौर पर सिखाया गया है। क़ारून का ताल्लुक़ बनी इसराइल की कौम से था। बाज़ रवायात के मुताबिक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। इब्तिदा में नेक, इबादतगुज़ार और इल्मे तौरात की तिलावत में बड़ी महारत रखता था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसे बेपनाह दौलत अता की तो वह गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। अल्लाह ताला ने क़ारून को इतनी दौलत अता की कि कुरान में ज़िक्र आता है, तो हमने इस पर ख़जाने रखे थे जिनकी कुंजियाँ एक ज़ोर आवर जमात पर भारी थी। इसका ख़जाना इतना बड़ा था कि इसकी चाबियां भी ताकतवर लोगों की जमात के लिए मुश्किल थी। क़ारून ने अपनी दौलत को अपनी अक्ल और इल्म का इनाम करार दिया। जब कौम के नेक लोग इसे नसीहत करते, जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है इसमें से आखिरत का घर तलाश कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और लोगों के साथ भलाई कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है। क़ारून कहता, ये तो मुझे मेरे इल्म की वजह से दिया गया है, यानी वो ये समझता था कि जो कुछ इसे मिला है वो इसकी अपनी काबिलियत की वजह से है, अल्लाह का कोई एहसान नहीं। एक दिन क़ारून तमाम शान शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। लोगों ने इसकी चमकती हुई सवारी, लिबास और साजो सामान देखकर दुनिया परस्त लोग कहने लगे, काश हमारे पास भी वो कुछ होता जो क़ारून को दिया गया है, बेशक वो बड़ा नसीब वाला है। मगर अहले ईमान और अहले इल्म ने फ़ौरन कहा, अफसोस, अल्लाह का सवाब इससे बेहतर है जो ईमान लाता है और नेक अमल करता है। जब क़ारून की सरकशी हद से बढ़ गई और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ाम लगाने लगा तो अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। फिर हमने इसे और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। फिर ना इसका कोई चहीता था जो इसे अल्लाह से बचा सकता और ना वो खुद बच सकता था। क़ारून और इसका महल, खजाने, हर चीज़ ज़मीन में दफन हो गई। लोग जो कल इसकी तमन्ना कर रहे थे अब कहने लगे, अफसोस, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान किया होता तो हमें भी धंसा देता। क़ारून का वाक़या हमें चंद बुनियादी सबक सिखाता है। दौलत पर गुरूर करने का अंजाम तबाही है। असल इल्म वही है जो इंसान को आजिज़ी और शुक्रगुजारी सिखाए। आखिरत की तैयारी दुनियावी नेमतों से अहम है और जब चाहे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और जब चाहे ज़िल्लत दे। क़ारून का अंजाम हमें बताता है कि दुनिया की चमक धमक, खजाने और शोहरत सिर्फ वक्ती है। अल्लाह के सामने झुकने वाला आजिज़ी शुक्रगुजार बंदा ही कामयाब है। गुरूर खुद बगावत है और जिसका अंजाम हमेशा रुसवाई और बर्बादी ही है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हदायत के लिए बहुत से ऐसे मौजज़ात और बहुत से ऐसे वाक़यात रखे हैं जिससे हम इबरत हासिल कर सकें। आज की दुनिया में हमारा हाल यही है कि हमारे पास चंद पैसे तो आ जाते हैं लेकिन हमारी आंखें आसमान पे लग जाती हैं। हम दूसरे लोगों को हकीर समझने लगते हैं। अगर हम किसी को देते हैं तो उस पर एहसान जताने लगते हैं। क्या अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ के लिए दिया है कि हम उसी का दिया हुआ उसके बंदों को दें तो हम उस पर एहसान जताएं? अल्लाह ताला ने तो हमें देकर हम पे कोई एहसान नहीं जताया, हमें नवाजता ही गया है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है तो आप उसको अल्लाह ताला की राह में दिल खोल कर खर्च किया करें और जताया ना करें। जिसको भी दिया करें
اس کے اوپر اپنا احسان نہ رکھا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس پیغام پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں ایسے کام کریں گے جس سے آپ کی زندگی اور آخرت دونوں آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنے۔ آمین۔